अबे यार तुझे कितना टाइम लग रहा है? ब्रेक फेल कर रहा है कि क्या कर रहा है? इतना टाइम तो नहीं लगता है। अरे मैडम कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी है ना, थोड़ा टाइम लगता है। 2 मिनट रुक जाओ। अरे यार किसी ने देख लिया, इतनी देर से ब्रेक फेल कर रहा है, अभी तक तेरे ब्रेक फेल नहीं हो पाए। उठ। ये लो मैडम, हो गया आपका ब्रेक फेल। मेरा ब्रेक फेल नहीं, गाड़ी का ब्रेक फेल। अरे मैडम वही बात, गाड़ी का ही ब्रेक फेल हो गया। अब यहाँ पे जो बैठेगा ना इस गाड़ी में, हाँ। सीधा स्वर्गलोक चला जाएगा। ठीक है, अब लाओ फटाफट मैडम मेरे पैसे लाओ। हाँ हाँ पैसे मिल जाएंगे तुझे, ज्यादा मुंह मत चला। और एक बात ध्यान कर ले, ये पैसे ना मैं तुझे गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए नहीं, तेरा मुंह बंद रखने के लिए दे रही हूँ। तो ये बात अपने भेजे में अच्छे से घुसा लेना। जरूर जरूर, ये पैसे लेके ना मैडम सीधे भाग जाएंगे सऊदी, वहाँ 1 महीने अय्याशी करेंगे। समझ में आया? तो सऊदी भाग या कहीं भी भाग, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले के आसपास में मत भटकना। और अपनी मेरी शक्ल तो भूल जा भाई कि तू मुझे जानता है, मुझे कभी देखा भी है। अरे मैडम मैं तो अभी आपको भूल गया। आप हो कौन? अब इतने पैसे मैडम जाके गांजा वाजा पियेंगे पहले, बाद में होगा जो देखा देंगे। मैडम उठो, इतना हमरा छोड़ो, हम चल रहे हैं। अब सीधे यहाँ से भाग जा रहे हैं। आप अपना आप देख लो, इसमें जो बैठेगा ना सीधे स्वर्गलोक पधारेगा। निकल। ठीक है, अपना काम हो गया। अब पता चलेगा मेरे पति को, बहुत ज्यादा रोक टोक करता था ना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो वो मत करो। ना रहेगा मेरा हस्बैंड और ना होगी रोक टोक। फटाफट भाग जाए। मैकेनिक रुक रुक रुक। चल बेटा, बहुत भाग लिया। क्या कर रहा था वहाँ तुम मैडम की गाड़ी के नीचे? अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था वहाँ पे। मैं क्या कर रहा था, मैं तो मैडम का वो गाड़ी थोड़ी सी खराब थी वही बना रहा था। अच्छा, तो तू मैडम की गाड़ी बना रहा था। वैसे क्या बनाया गाड़ी में? अरे वो ब्रेक फेल? अरे नहीं नहीं साहब, ब्रेक फेल हम कहाँ ब्रेक फेल करेंगे। वो तो थोड़ा सा क्लच में दिक्कत आ रही थी ना, मैं वही तार उसका सही कर रहा था। अबे तुझे मैं क्या यहाँ पे मेरे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है क्या, जो तू मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? अब साहब लग तो नहीं रहे, अब लिखा होगा तो पता नहीं। कम बोल ले। और वैसे भी इधर हाथ दिखा, क्या छुपा रहा है? अरे साहब ये हाथ दिखा। इतने सारे पैसे तू एक नॉर्मल सा क्लच बनाने का इतना पैसा लेता है? बहुत बड़ा मैकेनिक है क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा लाइए ना आप हमारा। अरे पैसा तो तुझे मैं दे ही दूंगा, लेकिन तू पहले मेरे को ये बता, तू हम सच बताना, तूने मैडम की गाड़ी के नीचे किया क्या है? साहब सच बता देंगे, लेकिन आप किसी को बताओगे नहीं ना। अरे और ये मेरा पैसा मुझे दे दोगे ना? अरे ये पैसा क्या, मैं इसका 2 गुना पैसा तेरे को देने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ मेरे को सब कुछ सच जानना है। वो क्या है ना साहब, मैडम का वो जो गाड़ी नहीं है, हाँ उसका मैं ब्रेक फेल कर रहा था। अच्छा, हाँ मैडम ने तेरे से ये ब्रेक फेल क्यों करवाया? ताकि उसका हस्बैंड बैठे और सीधे निकल ले और सारी प्रॉपर्टी मैडम की हो जाए। अरे साहब ये बड़े लोग कैसे कैसे चोचले होते हैं इनके, बताओ आप भी साहब उसी में कहोगे लाओ मेरा पैसा तो मैं भगता हूँ यहाँ पे। अरे हाँ रुक जा, मिल जाएगा तेरे को तेरा पैसा। अभी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा के भैया को मरवाना चाहती है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको प्रॉपर्टी उनकी मिल जाए। अरे वो साहब आपका पर्सनल मैटर है, वो आप समझो, हमारा पैसा लाओ हम चले साहब, गरीब आदमी। तुझे तो पुलिस लेके जाएगी। अरे साहब पुलिस को फोन मत करना। अरे क्यों ना करूँ फोन? अरे साहब आप जब बताओगे मैं आ जाऊंगा साहब, तुरंत बताओ ना, मैं फट से आ जाऊंगा। मेरा नंबर लिख लो आप, और बगल ही में रहते हैं साहब, चौराहे पे आप फोन करना आ अपना नंबर डाल पहले। अरे साहब बगल चौराहे पे रहते हैं। हाँ नंबर डाल, और याद रखना जब भी तेरे को मैं बुलाऊं तो तेरे को आना पड़ेगा, और तू ये शहर छोड़ के जा नहीं सकता कहीं भी। ठीक है साहब, ये लो फोन पकड़ो, पैसा साहब लाओ। अरे ले यार अपना पैसा। सुन ले, अगर तू यहाँ शहर छोड़ के भागने की जरा से भी कोशिश किया ना तो सीधा जाएगा जेल, समझा? ठीक है साहब, जाओ काम कर रहे, भाग जा रहे हैं मुंबई, वरना ये साला रवि बेटा फंस जाएगा। ये ससुरा बड़े लोग पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, ब्रेक फेल करवाते हैं, हमेशा करते हैं, भाग लेते हैं, नहीं तो रवि बेटा तू फंस जाएगा। अब पता चलेगा मेरे पति को कि मुझे रोकने टोकने का अंजाम क्या होता है। पता क्या चलेगा, वो तो टपक ही जाएगा। और डार्लिंग क्या हाल चाल? अरे तुम भी आ गए? पति तुम्हारा आया नहीं क्या? शायद आए, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को हाथ लगाए उसके बाद वो आ ही ना पाए। यार मैंने जैसे समझाया था वैसे तूने मैकेनिक बुला के करवा दिया ना? बेबी सब कुछ वैसे ही कर दिया मैंने, सब कुछ। फिर क्या डर है, अब वो जाएगा वापस, कभी आएगा ही नहीं। फिर मैं और तुम हमेशा और साथ वैसे भी रहेंगे। देखो यार, अभी मैं घर आ रहा था, मेरी फट रही थी, मैं साला पति हो जाए ना, मैंने कहा आज तो लास्ट है, आज जाने के बाद दोबारा वो कभी आएगा नहीं। और रही बात तेरे देवर की, तो वो क्या तो ही साला फर्क पड़ेगा। नसीड़ी है ये, उसको 2 पैक अच्छा, खिला के अंदर कर लूंगा मैं। बात बताओ, हाँ
मेरा पति जब मर जाएगा मुझसे शादी कर लोगे? अरे शादी शादी हनीमून हनीमून मनाने गोवा चलेंगे। गोवा यहाँ दो जो नाव पे क्या बोलते हैं उसको? जो नाव चल रहे थे हम ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको? अरे जो भी बोलते हैं यार, मैं चलाऊंगा तो पीछे बैठना बिल्कुल। अभी तुम वैसे भी अपने पति के साथ हनीमून बनाने गई नहीं होगी बेचारा, उससे कुछ होता तो है बहुत नहीं। बोरिंग है यार वो तो। बहुत बोरिंग। तुम्हें ना उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कर सकते हैं, घर वालों ने करा दी इतना पैसा देख के। चल कोई नहीं, वैसे भी उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो तेरी हो जाएगी, फिर दोनों लोग अय्याशी करेंगे, मस्त एंजॉय भी करेंगे, है ना? लेकिन एक चीज, हाँ, उस मैकेनिक वाले को तूने बता दिया ना? अरे उसको मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। वो तो यार वो तो कह रहा था वो कहीं बाहर चला जाएगा, पता नहीं कहाँ बता रहा था। मुंबई? नहीं, मैं मुंबई के, इंडिया के बाहर बता रहा था, सऊदी बता रहा था कहीं जाने के लिए। दुबई गया होगा साला, रसियन के चक्कर में। वैसे भी तो है एक नंबर का, सगल सही लगता है ठरकी। हाँ वो तो ठरकी। चल ठीक है, फिर उसके जाने का इंतजार करता है। जैसे वो बैठेगा वैसे राम राम सत्य है। तुम जा रहे हो क्या? मैं सोच रहा हूँ होने के बाद पता चल टपक जाए तो मेरी खटिया खड़ी हो जाए। अभी तो घर में कोई है नहीं और तुम जा रहे हो। अरे फिर क्या कहना, चलो फिर लाइट बंद करो। जा यहाँ से। चलो ठीक है। ठीक है। ये भी ना, वो हो इतनी गर्मी क्यों लग रही है यार? अरे नहीं शर्मा जी, बस मैं घर से निकल गया हूँ, बस अरे आप 5 भैया। मिनट रुकिए। अच्छा शर्मा जी, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ ठीक। हाँ सुमित बताओ क्या हुआ? मैं ये कह रहा था भैया कि आज आप ये वाली गाड़ी लेके मत चाहिए। क्यों, तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं भैया, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बस ये कह रहा हूँ, आज आप ये वाली गाड़ी लेके मत चाहिए। अरे गाड़ी लेके ना जाऊँ तो कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ? सारी गाड़ी सर्विसिंग में गई है। ठीक है तो भैया एक काम करिए, आप ना ओला ऊबर कुछ कर लीजिए, मैं कर देता हूँ बुक। फोन रख जेब में, पहले एक बता यहाँ से कितनी बार समझाया है दारू मत पिया कर, सुबह सुबह दारू पी के चला आया है। मुझे पता है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दे। अरे नहीं भैया प्लीज, आज मैं आपसे अगर कुछ कह रहा हूँ तो बस सोच समझ के कह रहा हूँ ना। अगर मेरे को कुछ लग रहा है तभी मैं आपसे मना कर रहा हूँ। अरे क्यों मना कर रहा है मेरे भाई? इस गाड़ी में ऐसा क्या हो गया है तो गाड़ी तू मना कर रहा है? लेके जाने दे यार भाई, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वैसे शर्मा जी के साथ मेरी मीटिंग लगी हुई है, अगर मीटिंग कैंसिल हो गई ना कितने का नुकसान हो जाएगा तुझे पता भी है। तू तो दारू पी के घुमा करता है बस। अरे ठीक है भैया, आपका मीटिंग का नुकसान कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। और वैसे भी मैं आपसे भी बोलूंगा, आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप इससे मत जाइए। अच्छा, इससे ना जाऊँ, ओला उबर से जाऊँ, कितनी बेइज्जती होगी मुझे पता है। मैं कंपनी का मालिक हूँ और इससे मेरी गाड़ी जानते हो फेवरेट गाड़ी है, मैं इसी से तो चलता हूँ। मुझे वो सब कुछ पता है भैया कि आपकी फेवरेट गाड़ी है, आप कहीं भी जाते हैं तो इसी से जाते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा भाई आपको मना कर रहा है, और वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा तो बोलता नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, पर इतना सबके बाद भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। पर हुआ क्या है, मुझे रीजन तो बताओ, तभी तो मैं जानूँ कि मैं गाड़ी लेके क्यों ना जाऊँ। हुआ क्या, तू मेरे को बात बता। तुझे गाड़ी चाहिए ना तो एक काम कर, गाड़ी ले, मैं ऑफिस, मुझे छोड़ दे, गाड़ी लेके जाना। भैया मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, कैसे मैं आपको बताऊँ? हाँ, अच्छा हाँ, मैं एक शर्त पे आपको बताने की चाह रहा हूँ। पहले आप मुझसे वादा करेंगे, आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे, अब मेरे को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। अरे तुझे मैं बोलता हूँ बस दारू वारू ना पियो, इसके लिए बोलता हूँ। तेरे बात पर विश्वास करूंगा ही, बताओ। पक्का भी आप विश्वास करेंगे ना? अरे छोटे भाई तू बता। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं नशे की हालत में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ भाई, तू बता तो, इतना घबरा क्यों रहा है? मेरे को वैसे लेट हो रहा है सुमित, तू जल्दी से बता, मैं फिर निकलूँ यहाँ से। भैया मैं ये कह रहा था ना कि भाभी ने जो नुक्कड़ पे रवि मैकेनिक करके नहीं है जिसकी दुकान, हाँ उसको बुला के ना गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है। क्या? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भाभी के साथ ये सब बोल रहा है? वो भाभी, अबे तेरी भाभी है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? एक बात बताओ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे और भाभी के बीच में अच्छे से पड़ती नहीं है, तो ये सब फालतू की बातें मत करो। समझ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। देखा भैया, मैं इसीलिए, सिर्फ इसीलिए आपको मना कर रहा था कि मैं आप मत जानिए क्या रीज़न है क्या नहीं, आप ये गाड़ी लेके मत जाइए। अरे मुझे कौन सा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं भाभी की फर्जी बदनामी करवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी मेरी जान क्यों लेना चाहेंगी? हर गाड़ी की ब्रेक क्यों फेल करवाएंगी? तुम खुद बताओ मुझे। अरे किस चीज़ की कमी है हम लोग के पास भाई? अरे सीधी सी बात है भैया, आप ना बहुत नादान है। अब भाभी आपको मरवा रही हैं, जाहिर सी बात है उनका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड होगा उसके लिए, और जो आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक बैलेंस है उन सब के लिए, और कोई क्यों आपको क्यों मरवाएगा? अरे यार सुमित, पर ऐसा क्यों ही करेंगे यार? मैं तो कभी उनके साथ ऐसे कोई व्यवहार नहीं करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। पर अगर सुमित, मैं अभी ना उसको यहीं फ़ोन करके बुलाता हूँ, और झूठ निकला तो तुमको ना मैं घर से खेद दूंगा। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है ना भैया, आप उनको सामने सामने बुलाइए और मैं भी उस मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ठीक।
मैकेनिक को मत बुलाओ। हेलो, अरे बेबी कहाँ हो? अच्छा अच्छा, घर के बाहर जरा आना। हाँ आना आना, ठीक है आओ। तुम्हारी भाभी आ रही हैं, अगर पता चल गया ना तो सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी ना तुमको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, अपनी भाभी से ना सही से मुंह बात तो करते नहीं हो। हाँ बताइए। भाभी आप इधर आइए पहले। अरे तुम आ गई? हाँ बेबी आज मेरा ना ऑफिस का ऑफ है और मैंने ऑफ भी ले लिया है। क्या? हाँ। आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी था। अरे वो शर्मा सर है ना जो हमारे, वो कह रहे थे कल आएंगे। अब सोच रहा हूँ ना कि क्यों सुमित, भाभी को तुम्हारे कहीं घुमा लाऊं। अरे बिल्कुल भैया, इससे अच्छी क्या ही बात होगी। क्योंकि बहुत टाइम से तुम मुझसे कह रही थी तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, आप बिजी रहते हो, आप बाहर रहते हो अधिकतर। तो आज मैंने सोचा ना क्यों शर्मा जी को कॉल करके मना कर देता हूँ कि मीटिंग यार आज कैंसिल करा दो। मेरे यहाँ जो मेरी वाइफ है ना बहुत परेशान करती है मुझे, तो उन्होंने बोला अरे वाइफ को परेशान मत किया करो, वाइफ ना घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी रूठ गई ना तो लक्ष्मी नहीं आएंगी तुम्हारे पास। तो हमने आज सोचा क्या, शर्मा जी ने इतना बोला ही है तो चलो तुमको घुमा लाते हैं। चलो बेबी आओ चलें। अरे मुझसे तो पूछा होता कि मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं क्या कर रही अरे हूँ। तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं उसको हटाओ, अरे बाद में देखा ये जाएगा। कौन सी बात होती है? मतलब आप मुझे कभी घुमाते नहीं हो, कभी कुछ करते नहीं हो, उसके बाद में अब आप कह रहे हो कि एकदम से कि मैं अपने प्लान कैंसिल कर दूं। आपको पता है आज मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को घर पे बुलाया हुआ है। अरे तो ठीक है, एक काम करता हूँ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को भी लेके चलता हूँ साथ में सुमित भी चलेगा, एक गाड़ी और मंगवा लेता हूँ। अरे तो क्या हो गया, आप कभी उनसे इतना ज्यादा फ्रेंडली होते नहीं और एकदम से। कोई बात नहीं, आज सबको मुंह भी दिखा लाते हैं, बात खत्म। और वैसे भी बेबी वो गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, एक काम करना ना तुम गाड़ी चलाना, आज मैं पीछे बैठूंगा, सुमित भी पीछे बैठेगा। आज कितना मजा आएगी, मतलब भैया भाभी देवर तीनों चलेंगे घूमने। नहीं नहीं, मेरा कहीं मन नहीं है जाने का और घर में बहुत काम है, मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए बहुत नाश्ता। अरे सुमित वो रामू को फोन मिला के कह दो अपनी वाइफ को लेके आ जाए, कपड़े वपड़े धुलवा देंगे घर पे, यार जो भी काम होगा वो कर देगी आके। बस क्यों दिक्कत कर रही हो, आओ चलो ना बेबी, आओ चलो आओ चलो गाड़ी में बैठो। नहीं वो मेरे आज ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सर में दर्द हो रहा है, सुमित डॉक्टर को फोन मिला दो जरा। मैं कह रहा हूँ भैया डॉक्टर को क्यों फोन मिलाना, आप लोग घूमने जा ही रहे हैं, रास्ते में डॉक्टर शर्मा रहते हैं, उनके यहाँ ले जाके दिखा दीजिए। बस ठीक है, चलो ना शर्मा डॉक्टर को दिखा देंगे। आप इतना ज्यादा उतावले क्यों हो अरे रहे हो? आज मेरे को इतना, आज मतलब इतने दिनों बाद महीनों बाद मेरे को छुट्टी मिली है, मैं सोच रहा हूँ ना कि तुमको घुमा दूं चल के, पर तुम यार चलने के लिए मना कर रही हो। आइसक्रीम खाएंगे तुम्हारी फेवरेट वाली, जब पहली बार हम लोग गए थे। सुनिए मेरा ना सर में सच में बहुत दर्द हो रही है, मैं घर पे रेस्ट करती हूँ। अच्छा सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें गाड़ी के आगे बैठना, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, बस मस्त आइसक्रीम खाएंगे और डॉक्टर को दिखा देंगे। और बाहर जाएंगे तो फिर बहुत उलझन सी होगी, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अरे तुम गाड़ी में समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? मेरा मन नहीं है जाने का तो नहीं जाऊंगी, अरे पीछे पड़े हुए हैं तुमसे। तुम अरे चिल्ला क्यों रही बेबी, नॉर्मल हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी फेवरेट गाड़ी है, तुम्हें चलाने में बहुत अच्छा लगता है, एक काम करो गाड़ी तुम चला लेना यार। नहीं, आज तक मुझे नहीं चलानी थी तो अब मुझे नहीं चलानी आपकी गाड़ी। क्यों नहीं चलानी? गाड़ी में कहीं बम हम तो नहीं है? हाँ सुमित, गाड़ी में बम हम तो नहीं लगवा दिए? तो लग रहा है भैया बम नहीं, लेकिन हाँ शायद से गाड़ी की ब्रेक जरूर। अच्छा गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है भैया। अरे मगर ये बताओ बेबी, आप ऐसे बेबी इधर आना, इधर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बेबी एक बात बताना, मुंबई में थी क्या तुम पहले? नहीं, क्यों? भाई गजब की एक्टिंग करती हो, गजब की। इतनी एक्टिंग तो हमको लग रहा है शाहरुख खान और सलमान खान नहीं करते होंगे, इतनी गजब की एक्टिंग भाई तुम करती हो। क्या एक्टिंग करती हो? कर रहे हैं आप? गाड़ी की ब्रेक फेल करके मुझसे कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे कैसी औरत हो तुम, तुमसे मैं प्यार करता था, तुम गाड़ी की ब्रेक फेल कर रही हो। अरे मैं तुमको क्या बोलूं? क्यों ऐसी बात कर रही है? सारा का सारा इसका भड़काया हुआ है, इसने आपको मेरे खिलाफ तो एक भड़काया। काम करते ना, ये मैं उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा हूँ, एक काम करो ना गाड़ी आगे बैक करके दिखा दो मुझे, बस तुम तो चला लेती हो ना, बैक करके दिखा दो, इतना ही कर दो। चलो तुमको ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुमको रहने के लिए घर दिया, शादी की तुमसे, और कितना अच्छा परिवार है हमारा। भले तुम्हारी सुमित से नहीं पड़ती पर हमसे तो पड़ती है ना। हाथ छोड़ो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ गलती हो गई? इसको गलती नहीं कहते हैं। तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी, किस लिए? इस प्रॉपर्टी के लिए? अरे तुम एक बार मुझसे बोल देती ना, ये सब तुम्हारे नाम कर देता, पर तुम मुझे जान से मारना चाहती थी। नहीं रुद्र, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मारना नहीं चाहती थी। एक काम करो, माफ कर दो। एक काम करो, यहाँ से तुम निकलो, तुम्हारे तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे, निकलो यहाँ से।
मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना? मुझे नहीं पता, वहीं जाओ ना जहाँ जाती हो, जिससे मिलती हो, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसके पास जाओ ना। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से तुम जाओ, नहीं रुद्र, जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अभी निकलो यहाँ से। अरे चाहिए ना भाभी, जब भैया इतना बोल चुप रहे रहो तो तुम। उसके ऊपर मत चिल्लाओ, निकलो यहाँ से तुम। और वैसे भी ना तुम्हारे ऊपर मेरे को कभी ये चीज के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। मैं तो हर जगह तारीफ करता था, पर आज मैं देख रहा हूँ कि तुम ब्रेक फेल करवा रही हो। अरे यार, मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है तुमको अपनी बीवी। तुम जाओ यहाँ से, आकृति चली जाओ यहाँ से। मेरा हाथ उड़ जाएगा फिर से, हाथ उड़ जाएगा मेरा फिर से। निकलो यहाँ से, अरे रुकिए भैया, मैं पुलिस को फोन चुप रहो तुम। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। हमारे घर ना तलाक के कागज पहुँच जाएंगे। निकलो यहाँ से, और आज के बाद अपने चेहरा यहाँ मत दिखाना। चलो। देखा भैया, मैं तो आपसे कह ही रहा था, पर आपको लगता था ना कि मैं तो नशेड़ी हूँ। मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ। क्या है बताएं सुमित, मुझे तो अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और मैंने तो बताओ इतना प्यार दिया उसको, रहने के लिए घर दिया। पता है मुझे, मिडिल क्लास की लड़की थी, इतने बढ़िया परिवार में लेके आया, प्यार करता था इससे मैं। मेरे साथ इसने ये सब किया। छोड़िए भैया, जो हो गया सो हो गया। आइए हम लोग अंदर चलते एक काम करो, वो मैकेनिक को बुला के ना पहले गाड़ी ठीक करवा दो। मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ आराम करने, और फिर शर्मा जी की मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है भैया, चलिए काम करता हूँ। अब इतने सारे पैसे तो मिल ही गए हैं, काम को तो मुंबई भग लेता हूँ, नहीं तो साला यहाँ हमको फंसा देंगे सब। पैसा तो मिल ही इस गया। साले दो कौड़ी के मैकेनिक, अरे मैडम क्या हो गया? क्या काहे हो तो चिल्ला गया? रही? मुझे मेरे पैसे वापस कर। काहे के पैसे मैडम? काहे के पैसे? हाँ। तेरा मुंह बंद रखने के पैसे जो मैंने तुझे दिए थे, देते समय बोला भी था मैंने। अरे तो मैडम क्या हो गया इसमें? क्या हो काहे गया? इतना भड़क रही है हम पे? तूने मेरे देवर के सामने जो अपना मुंह खोला है ना, उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ चौपट हो गया। अरे मैं कोई मुंह नहीं खोला। मैं अच्छा? क्यों बताऊंगा भाई? मेरे को पैसे मिले, मैं क्यों बताऊंगा उसको? मुझे मेरे पैसे दे। अरे नहीं, सब ये- पैसे वैसे का कोई सीन नहीं है मैडम। और पैसे सुनो, का कोई सीन नहीं है? और सुनो मैडम, ज्यादा मुंह चलाएगा ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पैसे दे मुझे मेरे। ओ मैडम बात सुनो पहले। आप 1 लाख रुपए दी, वो मुंह खोलने के 2 लाख रुपए दे दिया। मैं उसकी तरफ हो गया, उसमें मेरी क्या गलती? और रही बात पैसे की, ये पैसे मैं नहीं दूंगा। और मैं वैसे नहीं भी दूंगा। मैडम ये तुझे काम, देना पड़ेगा, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हाँ हूँ। हाँ ठीक है मैडम, बुला लो पुलिस को। पुलिस को बुलाएंगी, पुलिस क्या बोलेगी कि किसके लिए पैसे दिए? अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए, ब्रेक फेल करने के लिए। हंसोगे मैडम आप भी। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम तो 1 महीने 2 महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद फर्क लेंगे। आपकी तो पूरी लाइफ चौपट हो तू ये जाएगी। बहुत गलत कर रहा है। तो हम कौड़ी कुछ के नहीं गलत कर मैकेनिक रहे हैं सारे मैडम। पैसे देख के मुझे मेरे पैसे दे दे। ना ना मैडम, सुन, पैसे मैं नहीं। बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया है, मुझे मेरे पैसे वापस हाँ कर तो दे। आप काम ही ऐसा क्यों करते हैं मैडम? आप बड़े लोग का यही चोचले होते हैं। हस्बैंड को मरवा दो, देवर को मरवा दो, कहीं ड्रम में मिलवा दो। क्या मतलब मैडम? एक काम करो, मेरा दिमाग ना खराब करो मैडम। मुझे काम करने दो, आप निकल लो यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ऐसे। मुझे मेरे पैसे दे। हाँ तो ठीक है, आप जाओ। आप हंसोगे? मुझे अब मेरे मेरा- पैसे दे। पैसे वैसे नहीं, आप जाओ, निकलो। मेरे पैसे दे दे। अरे मैडम मैं बोल पैसे रही का हूँ क्या ना, मुझे मेरे करेंगी पैसे आप? शिट यार, पैसे भी चले गए हाथ से। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया। क्या करूंगी मैं अब? समझ नहीं आ रहा है कुछ।